बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं DPN टीवी। और सबसे पहले तो नाजरीन मैं अपने व्यूवर्स का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि कल जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो ब्लास्ट वाली, ब्लास्ट एयर अब हम कहेंगे, तो वो बहुत मेरी वायरल भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने हमें फ़तह भी दी और हमारा सच भी हुआ कि वो एक एयर ब्लास्ट था जो हुआ था। और खुदा ताला का करम है कि फैसलाबाद शहर में कुछ नहीं था। और जो लोग पैनिक थे उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया कि आपने ज़बरदस्त उस पर फ़ौरन अपने कमेंट्स कर दिए थे और अपना ब्रेकिंग जो न्यूज़ दी थी। तो DPN ने हमेशा सच्ची खबर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई है और हमेशा इंशाल्लाह ताला इसी तरह रहेंगी। अब आ जाते हैं जी कि माशाल्लाह जो एहतसाब करने आए थे और एहतसाब के चैम्पियन जनाब शहज़ाद अकबर साहब, और बड़े बड़े उन्होंने दावे किए और 3 साल वो एहतसाब और उसका राग अलापते रहे और माशाल्लाह अपने ही कड़े एहतसाब में वो फंस गए हैं और उनका बड़ा लंबे चौड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं सामने और उन पे तो टॉक शोज़ चल रहे हैं शहज़ाद अकबर साहब पे ही। और कहीं वो अरबों रुपए की मालियत की उन्होंने करप्शनें कर लीं। अब उनके टीवी चैनल भी निकल आए। वो खुदा के बंदो, अगर 3 साल आप लोगों को पता था तो फिर आप उनसे काम क्यों करवाते रहे? उनसे क्यों एहतसाब को उन्हें बड़ा बनाया बनाया हुआ था, जो खुद ही एक एहतसाब की जुमरे में आते थे और अब उनका आपने कड़ा एहतसाब शुरू कर दिए। आप पहले ही बंदा देख के चॉइस कर लिया करें जिसका दामन साफ हो, जिस पर कोई धब्बा ना हो करप्शन का। तो शहजाद अकबर साहब अब माशाल्लाह अपने मज़े कर लिए हैं, अब अपना एहतसाब भुगतें अपना, और अब आप पे जो है वो बारी आई हुई है। और जो आप हर रोज़ एक नया ले आते थे कि आज बरतानिया की फ़ीसें और आज फ़लाँ की फ़ीसें और आज फ़लाँ शहबाज शरीफ की टीटी निकल आई फ़लाँ, अब आपकी टीटी सारियाँ निकल आएंगी, अब आपके चेक भी निकल आएंगे, अब आपकी हर चीज़ निकलेगी और वो सारी दुनिया देख रही है। यार किस तरह की यार हमारे लोग हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठकर और वो क्या करते रहे। और जनाब हमारे लोग जो हैं वो बेचारे मासूम पब्लिक को वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनाते रहे और अब जनाब एकदम ख्याल आया, ख्वाब से उठे और एकदम उन्हें जनाब अपना उठा के फेंक दिए नीचे की तरफ। तो शहजाद साहब अब आप अपनी बैड लक आपकी हो गई है, आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और अगला जो माशाल्लाह जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिजल्ट दे छोड़ा है माशाल्लाह, वो 11 सालों में पाकिस्तान जो अब ये 3 साल में मज़ीद करप्शन में इंतहा और बुलंदियों में पहुंच गया और माशाल्लाह 14 दर्जे की तरक्की कर गई है माशाल्लाह। पहले 124 से 140 पे आ गया माशाल्लाह, तरक्की कर गए हैं जी। इतनी करप्शन हो गई है, कोई डिपार्टमेंट अल्लाह के फजलो करम से करप्शन के सांप और करप्शन के जहरीले नागों से नहीं बचा हुआ और वहाँ पर डसने में मसरूफ़ हैं और इस कौम और इस मुल्क पे चूना लग रहा है और अरबों रुपए लूटमार हो रही है। और वो सिर्फ बेचारे नीचे वाले नहीं कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का हर सरबराह से लेकर बॉटम तक हर चीज़ यही काम हो रहा है और लूटमार अरूज पर है। और यहाँ तो इवन देन के मैं क्या कहूँ बड़े अफसोस के साथ कि बड़ी बड़ी जो पोस्टिंग हो रही हैं, बड़ी बड़ी जो पोस्टिंग होती हैं उनमें भी मालो दौलत चल रहा है जनाब, खुल के चल रहा है। और पोस्टिंग की बोलियां और लिस्टें लगाई हुई हैं बाकायदा, और फलां पोस्ट के इतने पैसे, फलां पोस्ट के भाई वो कौन ले रहा है? कुछ जिन्नात तो नहीं ले रहे हैं, वो पाकिस्तानी बंदे ले रहे हैं, पाकिस्तान के ऑफिसर्स ले रहे हैं। इसका मतलब है वो करप्शन जो है अब तो वो नासूर बन गई है, वो कैंसर से भी जालिम बन गई है। अब उसको अब काट ही देना बेहतर है, वरना ये मुल्क नहीं बचेगा। आने वाली नस्लें जो अब 2-2.5 पे हैं वो मेरा ख्याल है कि 5 लाख पे हो जाएंगी और उनके ज़िम्मे 5 लाख होगा जो बच्चा आँख खोलेगा इस दुनिया में और पाकिस्तान में। खुदा के लिए यार, अल्लाह के वास्ते इस कायदे आज़म के पाकिस्तान को माफ़ी दे दें आप और इससे ये करप्शन और इस चीज़ों को ख़त्म कर दें, क्योंकि जब ऊपर के हुक्मरान शुरू रखते हैं तो नीचे सारा कुछ यही काम होता है। और आप देख लें कि अब काम जारी है और ये रुक भी नहीं सकता। और दिन ब दिन आप देख लेना कि उनकी रिपोर्ट पर अब जनाब बड़े बड़े आगे तबसरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहा फलां, और मैं कहता हूँ कि करप्शन राज्य की हो रही है और इतनी हो रही है कि कभी हमने देखी ना थी जितनी अब हो रही है। और अब मैं ख़ास तौर पे एक डिपार्टमेंट को आज ले लेता हूँ और वो महकमा माल यानी रेवेन्यू का है। और ख़ास तौर पे फैसलाबाद में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जिन स्टाम्प की मालियत लाखों में दर्ज है वो वहाँ पे 100 रुपए में ख़रीद कर उस पर प्रिंट किए हुए हैं और स्कैन भी नहीं करवाते, और 2 नंबरी की इंतहा और चूना करोड़ों रुपए का लग रहा है। डेली की रजिस्ट्रियों पे करोड़ों रुपए का लग रहा है और जाली रजिस्ट्रियाँ भुगतान हो रही हैं और डेली
कितनी ही जालसाजी हर ब्रांच में हो रही है फैसलाबाद की, और रजिस्ट्री मुहर्रत जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे रजिस्ट्रार जनाब बिल्कुल गायब होते हैं अपनी सीटों से, और जब आते हैं अपना माल लेते हैं, जेबों में भरते हैं, और अल्लाह के सुपुर्द उन्हें कुछ नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है। ये तो हो रहा है पाकिस्तान में, और फैसलाबाद जो मंचस, और यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है कि सकनी को जो है वो कमर्शियल को, सकनी को कमर्शियल कर रहे हैं, ज़रई को फिर सकनी कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से उस पर फीसें लगा देते हैं, जो गवर्नमेंट की फीसें ना वो कोई अदा करता है। और अब एक और काम चला हुआ है कि जो खास तौर पे एफबीआर और उनके बंदे भी इन्होंने साथ मिला लिए हैं, और वो फीसों को उधर से जम कर लेते हैं और ज़बानी कलामी वो वसूल कर लेते हैं। अगर वो 20,000 बन रही है तो 5,000 में डील हो जाती है अल्लाह के सुपुर्द, और वो 15,000 फिर गवर्नमेंट को भी नहीं जाता। बहुत कुछ हो रहा है और इतनी करप्शन है और अरूज पे है। और महकमा माल में इस वक्त जो मैं कहता हूं कि नायब कासिद थे, वो अपनी बेहतरीन नई गाड़ियां और बंगले हैं उनके पास, और उनकी प्रॉपर्टी को कोई शुमार नहीं है। और पटवारी साहिबान, मैं कहता हूं वो पटवारी यहाँ पे कम अज कम वजीर आजम के बराबर मराहत ले रहा है, और इतनी चीजें हैं उसके पास कि आप सोच नहीं सकते। उनके फार्म हाउस देख लें, उनकी आप रिहाइश देख लें, उनके खाने पीने और उनके स्टाइल देख लें, तो मैं कहता हूं कि आप कानों को हाथ लगा लेंगे जिस तरह की वो यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं। वो एक एक जो शहरी हलकों में खास तौर पे तैनात हैं, वो एक एक प्लाजा और एक एक जगह की थोड़ी सी मेजरमेंट के लिए वो लाखों रुपए तलब करते हैं और लोग देते हैं। और फिर विरासतों के लिए बहुत सारे उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं, अपने टाउट माफिया रखे हुए हैं। खुदारा मैं कमिश्नर फैसलाबाद से और सेक्रेटरी रेवेन्यू और पंजाब मेंबर रेवेन्यू से गुजारिश करूंगा कि फैसलाबाद के ऊपर कुछ नज़र करें, और यहाँ जो करप्शन का बाजार गर्म हुआ हुआ है, और डीसी साहब से भी कि वो देखें कि रजिस्ट्रार सारा दिन गायब होते हैं, होटलों में खाने खा रहे होते हैं, और पीछे रजिस्ट्रियाँ भी चल रही हैं जनाब, सारे बयान भी चल रहे हैं। खुदारा इस चीज़ को रोकें और इस पाकिस्तान पे रहम करें, और पाकिस्तानी की खुशहाल इस तरह नहीं बनना है इस करप्शन से। पाकिस्तान में ईमानदार लोगों की जो ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और खुशहाली की राह पर गामज़न हो। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।